हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार बद्रीनाथ आर्य जी की कला यात्रा का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ इस वीडियो के लिए मैं डॉक्टर अवधेश मिश्र जी का धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे आवश्यक जानकारी इसके लिए उपलब्ध करवाई। तो आइए जानते हैं बद्रीनाथ आर्य जी की कला यात्रा को। भारतीय कला जगत में BN आर्य के नाम से मशहूर बद्रीनाथ आर्य जी कला क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। उन्होंने जल रंग में नित नए प्रयोग किए, इसलिए उन्हें वॉश विद्या के जादूगर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जल रंग का एक जो कठिन माध्यम होता है उसे बहुत हद तक साध लिया था और इस तरह से उसको प्रयोग किया कि उनकी रंग एवं रेखा एक कविता के रूप में परिभाषित हुई। उनका जन्म हुआ 15 सितंबर 1936 पेशावर, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, और उनकी मृत्यु हुई 17 सितंबर 2013 लखनऊ में। भारत विभाजन के समय उनका पूरा परिवार लखनऊ आ बसा और लखनऊ में वो रहने लगे हीवट रोड पर, जहाँ पे प्रसिद्ध लेखक यशपाल जी रहते थे और उनके सामने रहते थे रणवीर सिंह बिष्ट, भारतीय कलाकार। BN आर्य जी की शिक्षा हुई चित्रकला एवं मूर्तिकला दोनों में ही कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से 1951 में, और चित्रकला एवं मूर्तिकला में ही उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिप्लोमा पास किया शिल्प एवं कला महाविद्यालय लखनऊ से 1957 में, जहां उनके गुरु रहे ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेड़, सुधीर रंजन खास्तगीर और श्री राम वैश्य। BN आर्य जी ने वॉश पद्धति पर काम किया। मूलतः इसका प्रारंभ अवनींद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में किया था, पर उनके एक शिष्य असित कुमार हल्दर लखनऊ कला महाविद्यालय में नियुक्त हुए और उन्होंने इस तकनीक को लखनऊ में पहुंचाया। उसके बाद में उनके बहुत सारे कलाकार आगे बढ़े, जिसमें BN जिज्जा, पुरंजय बनर्जी, PRR, AD थॉमस, शमी उज़्मा, विश्वनाथ मुखर्जी, SN रॉय, NK मिश्र, सुखबीर सिंह सिंघल, हरिहर लाल मेड़, ईश्वर दास, श्री राम वैश्य, नित्यानंद महापात्रा इत्यादि। BN आर्य जी के काम की एक अनूठी विशेषता यह थी कि वे दुगने एलिफेंट साइज कागज पर काम करते थे, जिसे देखकर लोग ये सोचते थे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जल रंग के माध्यम को इतने बड़े क्षेत्र में कैसे संभाला जा सकता है। ये बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि छोटी से छोटी मानसिक जटिलता, बिंदु या कोई भी खरोच उस पूरे काम को खराब कर सकती है। दरअसल ये चित्र दक्ष और निपुण हाथों से ही बड़ी सावधानी के साथ बनाए गए हैं। उन्होंने कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में पहले रीडर, फिर विभाग अध्यक्ष और फिर प्राचार्य बनकर वहां से वो सेवानिवृत्त हुए। अब आइए उनके कुछ मुख्य चित्रों को जानते हैं। उन्होंने सावरी चित्र निर्मित किया, जो कि इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। ये 1962 में बनाया वॉश शैली में, और इसका साइज है 124 गुना 70 सेंटीमीटर। गंगा अवतरण बनाया 1963 में, खेत की ओर 1960 में, वर्षा में 1963, तांडव का निर्माण किया 1962, रात में नौकाएं 1964, गंगा 1963, पेड़ की छांव में बनाया 1965 में। इसके साथ ही प्रतीक्षा 1963, उत्पीड़न 1973, एक शहर एक चेहरा 1975, भूल भुलैया 1980, वृक्ष में जीवन 1982, घुटन 1965, घरौंदे प्रथम, मतलब ये दो बनाए उन्होंने। एक बनाया जो फर्स्ट उसका वो 1976 में, प्रलय 1981 में, और साथ ही साथ उदास शहर का निर्माण किया 1980 में, आयाम 1987, किसी एक समय 1988, मधुबन 1990 में बनाया, एक क्षण ये भी 1990 में बनाया, पक्षी 1987, संगति 1987 और ग्राम वाला चित्र बनाया उन्होंने 1988 में।
BNRG को उनके श्रेष्ठ कलाकारी के लिए कई पुरस्कारों व सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख हैं अखिल भारतीय मैसूर दशहरा प्रदर्शनी के दौरान उन्हें रजत पदक मिला 1959 में, उत्तर प्रदेश सरकार का राज्यपाल पुरस्कार मिला उन्हें 1965 में, अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता का रजत पदक मिला 1963 में, अखिल भारत प्रदर्शनी जो ललित कला अकादमी लखनऊ में हुई उसका पुरस्कार मिला 1977 में, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली का उन्हें पुरस्कार मिला 1977 में और 1980 में, और उन्हें कला रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया 1990 में। BNRG ने भित्ति चित्रों का भी निर्माण किया, जिसमें से प्रमुख हैं 1967 में महाभारत पर आधारित, 1974 में उमर खयाम पर, 1975 में गीत गोविंद पर और 1977 और 1980 में उन्होंने एग्रो एक्सपो में उत्तर प्रदेश के पवेलियन के लिए भी भित्ति चित्रण बनाए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी भागीदारी की, जिसमें प्रमुख हैं 15वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो कि जापान में हुई 1987 में, और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय एशियाई यूरोपीय कला प्रदर्शनी जो अंकारा तुर्की में हुई 1988 में। BNRG ने एकल प्रदर्शनियां भी की, जिसमें से कुछ नाम हैं कश्मीर में 1953 में, लखनऊ में 1975 में और नई दिल्ली में 1980 में। ये हैं कुछ मुख्य। उसके साथ ही साथ उनके चित्रों के संग्रह हैं राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, नेशनल गैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, राजभवन हरियाणा, राज्यपाल भवन नई दिल्ली, अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, चंडीगढ़ संग्रहालय, हैदराबाद संग्रहालय, पुरातत्व एवं शैक्षिक संग्रहालय देवरिया, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली तथा देश विदेश के कई निजी संग्रह में उनके बनाए हुए चित्र संग्रहित हैं। अब आइए उनके द्वारा बनाए गए कुछ चित्रों को देखते हैं, उनकी विधा, उनकी तकनीक को समझते हैं। दोस्तों, ये है उनके द्वारा बनाया गया विश्व प्रसिद्ध चित्र सांवरी, जो उन्होंने 1962 में बनाया था। इस चित्र में गोधुली में अपनी केश राशि को संवारती एक सुंदर युवती को उन्होंने चित्रित किया है। इसने अपने दांतों में चुटीला दबा रखा है और कानों के कुंडल, कंठहार, बाजूबंद इत्यादि वेशभूषा से यह सुंदरी संस्कृत आदिवासी वाला प्रतीत होती है। और चित्र के शीर्षक के अनुरूप इसकी त्वचा का रंग काला है, इसलिए इसको उन्होंने टाइटल दिया था सांवरी। इसके साथ ही ये उनका द्वारा बनाया गया एक चित्र है जिसको उन्होंने शीर्षक दिया है दार्शनिक। ये सारे चित्र उनके वॉश तकनीक में हैं। ये एक है, इसका टाइटल नहीं है। एक ये है रात में नौकाएं। ये देखिए कितना सुंदर उनका तकनीक है। एक ये उनका बनाया हुआ चित्र है वृक्ष में जीवन। उन्होंने देखिए कितना बड़ा एक बट वृक्ष बनाया है और उसके नीचे पूरी जिंदगी बनाई है कि लोग एक पेड़ के नीचे किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। ये उनका बनाया हुआ एक लैंडस्केप है। एक ये शीर्षकहीन चित्र है उनका। देखिए नीले रंग को उन्होंने कितना लाइट और डार्क शेड में यूज करके कितना सुंदर चित्रण किया है। एक ये है उनका गंगा चित्र, गंगा शीर्षक का। एक ये है उनका लक्ष्मी। ये भी उनका वाटर कलर का ही है। इसका साइज भी यहाँ पे मेंशन है 31x54 इंच। ये 2007 में उन्होंने निर्मित किया था। ये BNRG एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए, इसमें साथ में उनके खड़े हैं डॉक्टर अवधेश मिश्र जी। डॉक्टर अवधेश मिश्र जी ने BNRG को बहुत नज़दीकी से देखा है, उनके कामों को समझा है और उन पर कई लेख लिखे हैं, जिससे मुझे इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मदद हुई है। तो ये था सार रूप में कला परिचय भारतीय वॉश पद्धति के जादूगर BNRG का, जिन्होंने लगभग 5 दशकों तक निरंतर सृजनशील रहकर वॉश पद्धति को आगे बढ़ाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
जय हिंद।